अरे हमको तो आपसे प्यार हो गया है, मोहब्बत है हमें आपसे। और एक आप है कि हमें समझती नहीं है। आज तो हमसे कुछ कम नहीं है। अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मालकिन झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगा रहा है या फिर मुझे घुर घुर के देख रहा है? अरे नहीं नहीं मालकिन, कैसी बातें कर रही हो, हम तो झाड़ू लगा रहे हैं। एक बात बता, मैंने तो दरवाजा अच्छे से बंद किया था, दरवाजा कैसे खुला? वो मालकिन बाहर ना आंधी चल रहा है, हवा चल रहा है, बहुत तेज बारिश हो रहा है, क्या पता हवा से खुल गया हो के बाद। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब अब हवा से भी गेट खुलने लगे? हो सकता है मालकिन। अच्छा, तुझे पता है ना कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है, मैं लेट हो रही हूँ और मेरी कॉफी कहाँ है? हाँ मालकिन, वो हम ना गलती से भूल गए थे, वो काम इतना कर रहे थे ना, इस वजह से हम अभी लाते बना के। फटाफट जाओ लेकर आ। जी मालकिन। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाजा बंद करा था, ये खुल कैसे गया? शायद मैं ही भूल गई होंगी या हवा से खुल गया होगा। मैं भी पागल हूँ। जब देखो मुझे डांटती रहती है और कुछ काम नहीं है इसको। मेरे प्यार की तो कोई कदर ही नहीं है। अरे मुझे समझती नहीं है कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, वरना मेरी जगह पे ला के दिखा दे कोई इतनी कम पगार में नौकर यहाँ पर। अरे मेरे को प्यार हो गया है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इतने टाइम से। लेकिन ये मेरे को समझती नहीं है। जब देखो किसी ना किसी बहाने मुझे सुनाती रहती है। चाय पीनी है ना आपको, ठीक है हम बनाते हैं आपके लिए चाय, और ऐसी चाय बनाएंगे ना पी के आपको मज़ा आ जाएगा। खामा मैंने इस बेचारे को इतना ज़्यादा सुना दिया, क्या पता हवा से ही दरवाज़ा खुल गया हो या मैं ही बंद करना भूल गई हूँ और मैंने इतना कुछ बोल दिया कहीं काम छोड़ के ना चले जाए और भैया मुझे ही सुनाएंगे। वैसे भी आजकल के टाइम पे इतने सस्ते नौकर मिलते ही कहाँ हैं, और ये चले गया ना तो सारा काम भैया बोलेंगे अब तू ही कर, क्योंकि नौकर तो मिलने वाला नहीं है। एक काम करती हूँ, उसको ना सॉरी बोल देती हूँ। अगर सच में काम छोड़ के चले गया ना तो भैया बहुत डांटेंगे। लो मालकिन, हमने आपकी चाय भी बना दी, लेकिन हमसे ना एक गलती हो गई है। हमने इसके अंदर ना गलती से बेहोशी का पाउडर मिला दिया है। वो क्या है ना, आपका बहुत शौक है हमें सुनाने का। अब हम देखते हैं आप हमें कैसे सुनाती हो। अब ये चाय पीने के बाद ना आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाओगी, और उसके बाद देखो हम इस 2 घंटे के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेंगे, और उस 2 घंटे के बाद ना आपकी पूरी ज़िंदगी नरक बना देंगे। और फिर हम आपकी वीडियो भी बनाएंगे। आपको ब्लैकमेल भी तो करना है ना, क्योंकि क्या है ना, इतनी तो हमारी पगार भी नहीं है जो हम रोज़ रोज़ ये पाउडर लाएं और आपकी इस चाय में मिला के आपको बेहोश करें। खर्चा बहुत हो जाता है, इसलिए हम आपको वीडियो बनाकर ही ब्लैकमेल करेंगे, और फिर हम जो चाहते हैं हम वो करेंगे, और आप भी हमको मना नहीं कर सकते। हम देखते हैं आप हमको कैसे डांटती हैं। आते हैं मालकिन आपकी चाय लेके, पीजिए और सुकून से चैन से सो जाइए। मैं बिल्कुल ठीक थी कि ये दरवाज़ा ना मैंने बंद किया था, ये हवा से नहीं खुला था, इसी ने खोला था। और क्या बोल रहा था कि कॉफ़ी में बेहोशी की दवाई मिला देता हूँ और मेरा फ़ायदा उठाएगा। एक काम करती हूँ, ये सारी बातें ना भैया को बता देती हूँ। मेरे साथ कुछ गलत हो इससे पहले भैया को बताना ही पड़ेगा। हेलो हेलो भैया। हाँ मेघा, भैया आप जहाँ पे भी हो ना जल्दी घर पर आ जाओ। क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों लग रही हो? वो भैया, मैंने ना अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा भी है कि हमारे घर का नौकर है ना मेरी कॉफी के अंदर बेहोशी की दवाई मिला रहा था और मेरा फायदा उठाने की भी बात कर रहा था। उस 2 कौड़ी की नौकर की इतनी औकात कि वो तेरा फायदा उठाएगा। घबरा मत बहन, मैं घर आ रहा हूँ। बस तू कुछ भी करके कैसे भी करके नजरें भी जाके वो कॉफी फेंक दियो, पियो मत, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है भैया, जल्दी आना। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ये आने वाला होगा। हट जाओ। मालकिन ये आपकी चाय। चाय?
लेकिन मैंने तो तुम्हें कॉफी बनाने के लिए बोला था ना। वो मालकिन कॉफ़ी पाउडर ख़त्म हो गया था, इसलिए हम आपके लिए अदरक वाली कड़क चाय बना दिए हैं, पी लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ रख दो, मैं पी लूंगी। मालकिन बहुत प्यार से बनाए हैं, आपके लिए ठंडा हो जाएगा, पी लीजिए ना। अच्छा ठीक है, लाओ दो। अब क्या यहाँ पे खड़े रहोगे जब मैं गिलास खत्म करके दूंगी तुम्हारे हाथ में? जाओ अपना काम करो। हाँ मालकिन, काम हमको बहुत हम कर लेंगे, लेकिन आप पी लेना याद से कि ठंडा ना हो जाए। हाँ हाँ, काफी गर्म है, गरम गरम चाय वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं पी लूंगी, तुम जाओ। और हाँ, सुबह के लिए ना सॉरी, शायद मैंने तुम्हें जाने जाने में बहुत कुछ कह दिया, बहुत ज़्यादा सुना दिया। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था, वो मैं बस थोड़ा सा कुछ सोच रही थी, इस वजह से मैंने इतना कुछ बोल दिया। अरे कोई नहीं मालकिन, आप तो मालकिन है, हम नौकर हैं, हमको तो आदत है सुनने का, कोई बात नहीं, चलता है। मालकिन आप पिए, पी लेना याद से। हाँ गर्म है ना, मैं पी लूंगी। इसको क्या लगा कि इसकी दीदी चाय मैं पी लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं बेहोश हो गई ना तो ये मेरे साथ बहुत कुछ कर लेगा। एक काम करती हूँ, भैया के आने से पहले ये सारी कॉफ़ी फेंक देती हूँ और बेहोश होने का ड्रामा करती हूँ जब तक भैया भी आ जाएंगे। इसकी चाय तो मैंने सिंक में फेंक दी। एक काम करती हूँ, बेहोश होने का नाटक करती हूँ इससे पहले ये आ जाए। अरे वाह, लगता है इस दवाई ने अपना असर दिखा दिया है। अब मालकिन पूरे 2 घंटा के लिए बेहोश हो गई है। अब आएगा ना मज़ा मालकिन। बहुत शौक है ना आपको हमें डांटने का, जब देखो हमें सुनाती रहती हो, किच 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 करती रहती हो। अरे हमें तो कभी समझती ही नहीं हो। वरना एक बात बताएं मालकिन, जितनी पगार में हम यहाँ काम कर रहे हैं ना, आप कोई और नौकर ला के दिखा दीजिए, कोई करेगा ही नहीं। अरे हमको तो आपसे प्यार हो गया है, मोहब्बत है हमें आपसे। और एक आप है कि हमें समझती नहीं है, जब देखो सुनाती रहती है बिना मतलब के। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये जो 2 घंटा है ना हमारे पास, हम इस पूरे 2 घंटा में अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेंगे। और उसके बाद फिर जब आपको होश आएगा तो आपकी तो पूरी ज़िंदगी नरक बना ही देंगे। आज तो हम सब कुछ करेंगे। राजू, मालिक आप यहाँ? क्या कर रहा था ये? कुछ नहीं मालिक, हम तो देखने आए थे कि मालकिन ने हमारा दिया हुआ चाय पिया या नहीं पिया है। तो ये देखने आया था कि चाय पिया है नहीं, या ये देखने आया था कि तेरी दी हुई चाय पी के वो बेहोश हुई कि नहीं? नहीं मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला हम मालकिन की चाय में बेहोशी की दवा क्यों मिलाने लगे? बकवास बंद कर राजू। मुझे है ना मेघा ने बताया था। तुझे क्या लगता है तेरा राज छुप गया? मेघा अभी होश में है क्योंकि उसे तेरी चाय पीनी है। मेघा! अच्छा वो भैया आप आ गए, वरना आज पता नहीं क्या कुछ नहीं होता मेरे साथ। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी औकात, जिस थाली में खाया उसी में छेद करेगा है? क्यों किया तूने सब ये? तो और क्या करते मालिक, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। मालकिन से हम प्यार करते हैं, हमको कोई प्यार करने का हक नहीं है क्या? जब देखो हमें सुनाती रहती है। तुझ जैसे इंसान को प्यार करने का कोई हक नहीं है। प्यार करने का हक अपनी औकात के बराबर करना चाहिए था। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। मेरे घर का नमक खाया और नमक हरामी कर रहा है। अरे वो तेरी छोटी बहन जैसी है। क्या सोच के तूने उसकी चाय में बेहोश की दवा मिलाई थी? बेटा जो तूने किया ना, उसकी तुझे सजा मिलेगी। अब तू पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा, बस समझ में? नहीं मालिक, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमें जेल में मत डलवाइए। अगर आप हमें जेल में डलवा देंगे तो मालिक हमारा परिवार गांव में जो रहता है ना, वो सब सड़क पर आ जाएंगे। मालिक प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई, हम मानते हैं, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे मालिक, कसम खा के कहते हैं। अच्छा तो तुम्हें अब अपने परिवार वालों की चिंता हो रही है, और मैं भी तो किसी का परिवार हूं ना। मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा तुमने कि ये सब करने से पहले कि मेरा क्या होगा? भैया आप खड़े खड़े इसकी बात क्या सुन रहे हैं? आप इसको जेल लेके जाइए, वरना ये फिर से ऐसा करेगा। सही कह रही हो बहन, इस जैसे इंसान को ना खुला नहीं छोड़ सकते, वरना किसी और के साथ ये दरिंदगी करेगा। चल मेरे साथ। मालिक प्लीज छोड़ दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा मालिक, एक मौका दे दीजिए। थैंक गॉड कि आज भैया सही समय पर आ गए। पता नहीं क्या कुछ नहीं रहता आज मेरे साथ। भैया तो इतना अच्छा मानते थे और इसको कभी कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी इसने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा। सही कहा है किसी ने, किसी अनजान लोगों पर ना भरोसा करना ही नहीं चाहिए। इसको तो इसके किए की सजा मिलनी चाहिए।